हेलो दोस्तों। आप सभी दोस्तों को मेरे न्यू स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय इतिहास के बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का हमारा मोटो है कि हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रखे कि हालात हार जाए। आज का हमारा यही मोटो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है किसमें? जातक। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है किसमें? तो कथा वस्तु में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से ज्ञात होता है? तो कल्पसूत्र से। महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उसके संबंधों का विवरण किससे मिलता है? तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम क्या था? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15। कितने प्रकरणों में अर्थशास्त्र विभाजित है? तो 180 प्रकरणों में। अर्थशास्त्र से हमें किसके इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? तो मौर्यकालीन। अनुवादक कौन थे? शाम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो कलहण। कलहण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है? राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में कितने सर्ग हैं? राजतरंगिणी में कितने सर्ग हैं? 8, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक की कश्मीर के शासकों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत हमें किससे ज्ञात होता है? तो चचनामा से। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। तो पाणिनि इसमें अष्टाध्यायी में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति अवस्था की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी में पहली बार किस शब्द का प्रयोग हुआ है? लिपि। गार्गी संहिता एक क्या है? ज्योतिष ग्रंथ। गार्गी संहिता के रचयिता कौन थे? तो कतेयायन। एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख है। भारत पूछ देगा क्वेश्चन कि भारत पर होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख किस संहिता से प्राप्त होता है? तो गार्गी संहिता से। पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के रचनाकार कौन थे? महाभाष्य के रचयिता कौन थे? तो पतंजलि। महाभाष्य में किसके इतिहास का पता चलता है? तो शुंगों के इतिहास के। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी है। पहला पढ़ेंगे कि रोमन लेखक टेसियस। प्रथम कौन है? टेसियस कहाँ का था? तो टेसियस ईरान का एक राजवैद्य था। जो ईरान का एक राजवैद्य था। दूसरा का है हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इसे इतिहास का पिता कहा जाता है।
हेरोडोटस के पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस जिसको आधुनिक ईरान के संबंध का वर्णन किया गया है। तीसरा है सिकंदर। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में कौन था? सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस था, आनेसिक्रटस था तथा अरिस्टोबुलस था। चौथा है मेगास्थेनिज। यह सेलूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थेनिज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थेनिज ने कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिका। इंडिका से हमें किसके विषय में जानकारी मिलती है? तो इंडिका से हमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। अब 5वां पढ़ेंगे डाइमेकस यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। अब 6 पढ़ेंगे डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो डायनोमोसियस अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी 6 नंबर है। 7 नंबर है टॉलमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। तो पूछ देगा कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो टॉलमी। और कब? तो 2री शताब्दी में। पिलनी 8th है पिलनी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पिलनी। तो नेचुरल हिस्ट्री में इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण जानकारी मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। यह लेखक 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में लिखे हैं। अब बी पढ़ेंगे चीनी लेखक फाहियान किस देश का निवासी था? तो चीनी यात्री। जो फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया है। फाहियान भारत में लगभग कितने वर्षों रहा? तो फाहियान भारत में लगभग 14 वर्ष रहा। अब संजुगन यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। अब 3 है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान कब किया था? तो 629 ईस्वी में। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कहाँ पहुंचा? कपिसा पहुंचे। लेकिन ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने वर्षों ठहरा यह रहा? 15 वर्ष, जो 645 ईस्वी में चीन लौट गए। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सीयूकी में कितने देशों का विवरण मिलता है? तो 138 देशों का विवरण मिलता है।
ह्वेनसांग हर्षकालीन समाज धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। ह्वेनसांग के अनुसार सिंध का राजा कौन था? तो शूद्र। ह्वेनसांग ने बुद्ध के प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शिलभद्र थे। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए। हमारा फोर इत सिंह भारत कब आया था? तो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब हमारा सी है अलबरूनी। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ। अलबरूनी कहाँ का निवासी था? तो अलबरूनी खवारिज्म या खीव जिसे आधुनिक तुर्कमेनिस्तान कहते हैं। किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद की रचना किसने की थी? तो अलबरूनी। किस भाषा में? अरबी भाषा में। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? तो भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। किताब उल हिंद या तहकीकात-ए-हिंद को भारत का 11वीं शताब्दी का दर्पण भी कहा जाता है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अब पढ़ेंगे इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन सा पुस्तक लिखा था? तो रेहला किस भाषा में लिखा गया था? तो अरबी भाषा में। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा जानकारी हमें किससे मिलता है? तो रेहला से। इब्न बतूता दिल्ली कब पहुंचा था? तो 1333 में। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को, जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर कौन सा मुगल बादशाह इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। अन्य लेखक तारानाथ यह एक तिब्बत का लेखक था, यह तिब्बती लेखक था। तारानाथ कौन कौन दो पुस्तक लिखे थे? तो कंगियूर तथा तंगियूर से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिली। मार्को पोलो किस शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया था? तो 13वीं शताब्दी का अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन से हमें प्राप्त होता है। अब पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम की पुरातत्व शास्त्र की जानकारी कब से कब
तो इसे इसे हमें 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख से मिलता है। यह कहाँ खोजा गया था? तो एशिया माइनर, जिसको बोगाज कोई ना, इसमें किस किस देवता के नाम का उल्लेख मिलता है? तो मित्र, वरुण, इंद्र, नसत्य, जिसको अश्विनी कुमार कहते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म शुरू करने का प्रमाण किसे दिया जाता है? तो यवन राजदूत को। यवन राजदूत। भागवत धर्म का प्रमाण कहाँ से मिलता है? भागवत धर्म का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो होलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख से। होलियोडोरस के वेशनगर। भागवत धर्म का स्थापना का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो गरुड़ स्तंभ लेख से। गरुड़ स्तंभ लेख से। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस स्तंभ लेख में प्राप्त होता है? तो हाथी गुम्फा से। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो सौगौरा का अभिलेख। किस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न को सुरक्षित रखने का उल्लेख मिलता है? तो सौगौरा का अभिलेख। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण का आक्रमण का जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो भीतरी स्तंभ लेख से। सातवाहन राजाओं का इतिहास किस आधार पर किया गया है? तो उनके अभिलेखों पर। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो एरण अभिलेख, जिसका शासक है भानुगुप्त। एरण अभिलेख। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी हमें किस अभिलेख से? तो मंदसौर अभिलेख से। कश्मीरी नौपसाड़ी पूरा स्थल गर्तावास यानी गर्तावास या गड्ढाघर का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बुर्ज होम। किस अभिलेख से मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों के भी दफनाने का प्रथा प्रचलित है? तो कश्मीर के बुर्ज होम। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था? आहत सिक्का। आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा गया है? कसारपण। कसारपण। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने शुरू किया था? तो यवन शासकों ने। किस शासक को बीड़ा बजाते हुए मुद्रा प्रणाली सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? समुद्रगुप्त को। कहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? कहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो अरिकमेंडू। अरिकमेंडू कहाँ पर है? जो आधुनिक पुदुचेरी के निकट। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली कौन सी है? नागर शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली द्राविड़ शैली। दक्षिणा पथ के मंदिरों के निर्माण की शैली तो नागर और द्रविड़ दोनों मिलकर बेसर शैली का निर्माण करते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। अब हम महत्वपूर्ण अभिलेख पढ़ेंगे। अभिलेख और शासक, जिसे हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख यह किस शासक से संबंधित है? तो कलिंग राजा खारवेल से। जूनागढ़, जिनको गिरनार अभिलेख कहते हैं, किससे? रुद्र दामन से। नासिक अभिलेख गौतमी बलसिरी। नासिक गौतमी बलसिरी। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख, ऐहोल पुलकेशिन
द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सिंह। सबसे पहले भारत के संबंध में स्थापित हुए थे, सबसे पहले भारत के संबंध में जानकारी स्थापित हुए थे तो बर्मा जो ना के स्वर्णगिरी, वर्तमान में म्यांमार, मल्या स्वर्णद्वीप, कंबोडिया जिनको कंबोज और जावा यह द्वीप स्थापित हुए। पंचायन, पंचायतन, पंचायतन शब्द किसकी रचना शैली से संबंधित है तो मंदिर से। पंचायतन एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, उसको पंचायतन मंदिर के उदाहरण है। जैसे कांदारिया महादेव मंदिर कहाँ है, खजुराहो में। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशा अवतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर कहाँ हुए, महाराष्ट्र। आज के हमारा इतना ही, थैंक यू।